ऐलान करने के लिए आई है कि हम किसी भी सूरत में एडहॉक जजेस नहीं मानेंगे। लेकिन अगर काजी फाइजीसा साहब अपने टेन्योर के आखिरी हफ्ते में एडहॉक जजेस लाकर अपनी जो उनकी नंबर गेम ख़त्म हो गई है और उनकी जो वैल्यू ख़त्म हो गई है उसको रिटेन कराना चाहते हैं, तो ये हम किसी भी सूरत नहीं मानेंगे। ये प्रॉपर बाकायदा प्लान तरीके से लेकर आना चाहते हैं ताकि काजी फाइजी साहब अपनी मेजॉरिटी लाए। वो अपनी निजी महफिलों में कहते थे कि मैं एडहॉक जजेस ला रहा हूँ और फिर मेरी एक्सटेंशन होगी और 3 साल तक मैं बराजमान रहूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता जी। और ये अपनी बादशाहत बचाने के दर पे हुए हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम चाहे भूखी नंगी मरे लेकिन इनकी बादशाहत कायम रहे, ऐसा तो नहीं होगा। हम ये 76 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री की जो बादशाहत है ये अपनी आखिरी सांसें ले रही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ आएगा और जो सुप्रीम कोर्ट पे काला साया छाया हुआ है पिछले 1 साल से, इंशाल्लाह ताला 1 आध महीने में ये खत्म हो जाएगा। जो जंग ये ऑपरेशन की बात हो रही है, तो इन्होंने जो बात की थी अज़्म इस्तेहकाम की, इन्होंने ऑपरेशन का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया था। और जब ख्वाजा आसिफ साहब धीमे धीमे लहजों में ऑपरेशन की बातें करने लगी तो हमने भरपूर मुखालफत की है। हम अपने लोगों को आपकी डालरी जंग का ईंधन नहीं बनने देंगे। देखिए जी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के मुक़्तदिर हल्के पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। एक तरफ से आज बनू में जिस तरीके से फायरिंग हुई है और बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया है जो सिर्फ अमन के लिए खड़े हुए थे क्योंकि वो अपने इलाके में अमन और खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जिस तरीके से 11 अक्टूबर को पश्तून अदालत लगने की बात हो रही है, मेरे बलोच बहन भाई बलोचिस्तान में निकले हुए हैं, यहाँ पे एडहॉक जजेस लगाए जा रहे हैं। ये बहुत प्लान तरीके से पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। आज जो लॉयर्स यहाँ पे आए हैं, जो वकला बरादरी यहाँ पे आई है, जो बार की तंजीमें यहाँ पे आई हैं, वो सिर्फ इस बात का ऐलान करने के लिए आई है कि हम किसी भी सूरत में एडहॉक जजेस नहीं मानेंगे। वकला बरादरी ने पिछले 9 सालों से एडहॉक जजेस की मुखालफत की है। आप जिसको मर्जी जज लाए, हाई कोर्ट के सीनियर जजेस बैठे हुए हैं, उनकी एवेल्युएशन करें और उनको लेकर आए सुप्रीम कोर्ट, और अगर फिर सीटें बचती हैं तो एडहॉक जजेस ले आए, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर काजी फाइजीसा साहब अपने टेन्योर के आखिरी हफ्ते में एडहॉक जजेस लाकर अपनी जो उनकी नंबर गेम ख़त्म हो गई है और उनकी जो वैल्यू ख़त्म हो गई है उसको रिटेन कराना चाहते हैं, तो ये हम किसी भी सूरत नहीं मानेंगे। ये प्रॉपर बाकायदा प्लान तरीके से लेकर आना चाहते हैं ताकि काजी फाइजी साहब अपनी मेजॉरिटी लाए। वो अपनी निजी महफिलों में कहते थे कि मैं एडहॉक जजेस ला रहा हूँ और फिर मेरी एक्सटेंशन होगी और 3 साल तक मैं बराजमान रहूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता जी। हम पाकिस्तान में आइन की और कानून की सरबुलंदी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो। इस वक्त ये मुल्क दलदल में फंसा हुआ है, लोग रुल रहे हैं, बिजली और गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है और ये अपनी बादशाहत बचाने के दर पे हुए हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम चाहे भूखी नंगी मरे लेकिन इनकी बादशाहत कायम रहे, ऐसा तो नहीं होगा। हम ये 76 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री की जो बादशाहत है ये अपनी आखिरी सांसें ले रही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ आएगा और जो सुप्रीम कोर्ट पे काला साया छाया हुआ है पिछले 1 साल से, इंशाल्लाह ताला 1 आध महीने में ये खत्म हो जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ और आइन की सरबुलंदी ले। देखिए जी, खान साहब ने 2 वाज़ेह पैगाम दिए। खान साहब ने एक, जस्टिस काजी फाइजिया साहब पे अदम एतमाद का इजहार किया है, फुली बाइकॉट का इजहार किया है। उन्होंने आमिर फारूक साहब पे जो है ना अदम एतमाद का इजहार किया है। हमारी पार्टी रेफरेंस ला रही है आमिर फारूक साहब पे और जस्टिस काजी फाइजीसा साहब पे भी। और जो जंग ये ऑपरेशन की बात हो रही है, तो इन्होंने जो बात की थी अज़्म इस्तेहकाम की, इन्होंने ऑपरेशन का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया था। और जब ख्वाजा आसिफ साहब धीमे धीमे लहजों में ऑपरेशन की बातें करने लगी तो हमने भरपूर मुखालफत की है। हम अपने लोगों को आपकी डालरी जंग का ईंधन नहीं बनने देंगे। हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, हम अमन लेकर आएंगे। अगर आप इस मुल्क में अमन लेकर आना चाहते हैं तो अमन का सफ़ेद परचम लहराए, इंसाफ का सफ़ेद परचम लहराए, तो इस मुल्क में खुद ब खुद इस्तेहकाम आ जाएगा। किसी भी मुल्क में इंसाफ के बगैर इस्तेहकाम नहीं आता।